हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो एक्सरसाइज 6.4 है अप्रॉक्सीमेशन, उसको हम मतलब कि सॉल्व कर रहे हैं। इसका हमने बेसिक पार्ट भी कर लिया। लास्ट वीडियो मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवाई हैं और आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा की तरह मैं सभी क्वेश्चंस को एक ही वे से सॉल्व करवाऊंगा जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। अब ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग से ही हम इसके 9 क्वेश्चंस हैं। वैसे तो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, अगर ऊपर ऊपर से बात करूँ 9 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को हम इसी मैपिंग से मतलब कि इसी मैपिंग की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये वीडियो देखी है ना बेसिक्स वाली, और अगर आपने एग्जाम्पल्स को भी देख लिया, एग्जाम्पल्स वाली वीडियो को भी देख लिया, ये सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको आज की एक्सरसाइज या आज की वीडियो में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक हमें इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है, जितने भी हमें यहाँ पर पार्ट्स गिवन होंगे। और इस क्वेश्चन के बेसिकली 15 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है 25.3। ठीक है, तो हमारी मैपिंग को एक बार याद कर लो आप। पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर परफेक्ट एक्स, फिर डेल्टा एक्स। ठीक है, इतना याद कर लो। तो देखो, अब सबसे पहले फंक्शन कैसे लिखेंगे। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट है तो अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद परफेक्ट एक्स, नाउ परफेक्ट एक्स। अब ये अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर 25 होता तो मैं उसको मैं कि 1 मिनट में बता देता कि 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो परफेक्ट एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी 5। ठीक है, तो डेल्टा एक्स, देयरफॉर डेल्टा एक्स कितना होगा आपको पता है 0.3 का डिफरेंस रह गया। तो देयरफॉर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना आ गया, सॉरी परफेक्ट एक्स की वैल्यू 25 आएगी। मैंने गलती से 5 लिख दिया। ठीक है, 25 का आंसर कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा 5, वो मैं आपको बोल रहा था। तो 25 प्लस 0.3। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ये कितना बनेगा 25.3। इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप हमेशा की तरह नंबर 2 दे दो। अब उसके बाद डेल्टा एक्स भी लिख लिया। उसके बाद हमारी मैपिंग कहती है फाइंड वैल्यू ऑफ y एट परफेक्ट एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो परफेक्ट एक्स कौन है, एट x इज इक्वल टू 25। तो y कितना आएगा, रूट 25 मतलब 5। तो y हमने फाइंड कर लिया, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब फिर से अगेन y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/2 का। तो पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो विच इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 x की पावर 1/2। ये -1/2 है, नीचे आ गया। ठीक है, अब फिर से परफेक्ट एक्स पर ढूंढना है, एट x इज इक्वल टू 25। सभी स्टेप्स हमें याद हैं। तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, 25 की पावर 1/2। अब आपको पता वो कितनी होगी 5, तो कितना आ गया 1/10। तो विच इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 0.1। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1, इसको आप नंबर 4 दे दो। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा y
डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0.1 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.3, यूजिंग सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 3 से 3 नीचे मतलब 100 आ जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.03, 1/10 3/10। ठीक है, तो 3/100 तो 0.03। अब देखो डेल्टा वाई की वैल्यू 0.03 आ गई, हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई कितना है हमारा 5, ठीक है, तो प्लस 0.03 यूजिंग 3। तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5.03। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.3 अंडर रूट इज इक्वल टू 5.03। सो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं 49.5। तो सबसे पहले हमें अपने स्टेप्स याद हैं, फंक्शन को लिखेंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आपको पता है परफेक्ट एक्स। नाउ परफेक्ट एक्स, अब आपको पता है 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो मैं यहाँ पर परफेक्ट एक्स कितना लूँगा 49। ठीक है, लेट डेल्टा एक्स, अब इसमें कितना फ़र्क रह गया 0.5 का, तो इसको 0.5 ले लो। तो देयरफॉर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 49 प्लस 0.5 मतलब 49.5, इसको नंबर 2 लिख लो। अब हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब हमें परफेक्ट y ढूंढना है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 49। बहुत इजी है, बस आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो। तो 7 आ गया, y कितना आ गया 7। अब उसके बाद अगेन y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/2 का। अब पावर पहले आगे आ गई, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको आप ऐसे लिख लो, -1/2 को नीचे लिखो, 1/2 आ गया। ठीक है, तो हमें परफेक्ट एक्स पर ढूंढना है, एट x इज इक्वल टू 49। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 49 की पावर 1/2। तो 49 की पावर 1/2 कितनी होगी 7। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/14, इसको आप नंबर 4 दे दो। नाउ हमारा फॉर्मूला डेल्टा वाई dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/14, डेल्टा एक्स की कितनी है 0.5। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 2 and 4। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0.035। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.035, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए y प्लस डेल्टा वाई की। y कितना है हमारा 7 प्लस 0.035 यूजिंग 3। तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7.035। देयरफॉर, और ये हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है, 0.6
का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, यहाँ पर जस्ट हमें परफेक्ट एक्स जो है वो थोड़ा देख के लेना है, और सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट पार्ट भी यही है। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को लिखेंगे। हमारी मैपिंग कहती है लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, अब आपको पता है। ठीक है, अब उसके बाद परफेक्ट एक्स, देखो ध्यान से, ये 0.60 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.60, क्योंकि डेसिमल के बाद मैं जितनी मर्जी जीरो लगा सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर ये इसको आप 1 लिख लो, परफेक्ट एक्स को आप 1 लिख लो, ये इसके पास है, कितना डिफरेंस है दोनों में, 0.4 का। ठीक है, तो अगर मैं इसको 64 के साथ कंपेयर करूं, परफेक्ट एक्स हमारा अगर मैं 0.64 लूं, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं 64/100, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं 8/8 इंटू 10/10, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं 8/10, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं 0.8। तो यानी कि 0.64। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 0.04 का। इसमें कितना डिफरेंस था, 0.4 का। अगर मैं देखो, मैं यहाँ पर 0.64 ले रहा हूँ, यहाँ पर 1, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 0.04 का, यहाँ पर 0.40 का। तो मैंने आपको मैपिंग में क्या बताया था कि हम नियरेस्ट परफेक्ट एक्स लेते हैं, तो ये लेने का ज़्यादा फायदा है क्योंकि ये ज़्यादा पास है इसके। ठीक है, तो अब हमारा परफेक्ट एक्स क्या होगा, लेट परफेक्ट एक्स, अब कितना होगा, 0.64। ठीक है, अब उसके बाद लेट डेल्टा एक्स, अब आपको पता है हम 64 आगे निकल गए हैं, तो हमारा जो हमें कैलकुलेट करना है 0.60, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.04 माइनस 0.04। तो इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, देयरफॉर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स कितना है 0.64 प्लस माइनस 0.04। अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 0.60 मतलब 0.6। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद आपको पता ही है, आपको सारे स्टेप्स पता है, इसके बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें परफेक्ट वाई चाहिए, तो उसके लिए लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब इसको आप एक बार नंबर 1 दे दो कि ये हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें परफेक्ट एक्स पर ढूंढना है ना, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0.64, तो y को फिल करते हैं, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू रूट 0.64, और ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.8, कितनी होगी, 0.8, इसको भी आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब उसके बाद फिर से अगेन y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/2 का। तो 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर -1/2, 1/2 में से अगर -1 करेंगे तो -1/2, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो विच एम्प्लाइज dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एक्स की पावर 1/2, ये -1/2 मैंने नीचे लिख लिया। अब फिर से वही एट परफेक्ट एक्स, परफेक्ट एक्स कितना है हमारा 0.64। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी, विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 1/2 0.64 की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट। और आप सभी को पता है कि 0.64 का अंडर रूट कितना है, 0.8। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1/1.6। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब उसके बाद आपको पता आपका फॉर्मूला, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो आपको पता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू कितनी है, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, -0.64
0.04। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, -0.025। यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग 1 एंड dy बाई डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, यूजिंग 1 एंड 3। बट हमें डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई। अब y कितना था हमारा 0.8 प्लस अब उसमें -0.025 को आप ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आएगा 0.775। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.6 इज 0.775। तो देख लो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जस्ट इसमें मुश्किल बात क्या थी, थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें परफेक्ट एक्स क्या लेंगे, तो मैंने आपको वो अच्छे से आपको समझा दी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 0.009 की पावर 1/3। तो सबसे पहले मैपिंग के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन लिखते हैं। अब हमारा फंक्शन कैसा होगा, x की पावर 1/3। उसके बाद नाउ परफेक्ट एक्स, ठीक है। तो परफेक्ट एक्स कितना होगा, देखो मैंने आपको बताया ना इन सभी क्वेश्चंस में दिक्कत यही है कि परफेक्ट एक्स कौन सा होगा। ध्यान से देखो ये 0.009 है, ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट है 9/1000, ठीक है। अब 1000 को तो मैं डिवाइड कर लूँगा, मतलब नीचे 10 की पावर मतलब वो एडजस्ट हो जाएगी। देखो 2 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 आता है, तो मैं यहाँ से 8/1000 लिख सकता हूँ। और यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.008 की पावर 1/3, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसको मैं लिखूँगा 2 2 2, इसको मैं लिखूँगा 10 10 और 10, इसकी पावर 1/3। तो इसका आंसर कितना आएगा 2/10, मतलब 0.2। तो हमारा परफेक्ट एक्स कैसा होगा, हमारा परफेक्ट एक्स होगा 0.008, ठीक है। अब परफेक्ट एक्स के बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेट डेल्टा एक्स। अब आपको पता है हम पीछे हैं, हमें आगे जाना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.001। देख लो देयरफॉर एक्स प्लस, एक बार देख लिया करो कि हमारी वैल्यू सही है, 0.008 प्लस 0.001 कितना आएगा 0.009। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद परफेक्ट हमारा y परफेक्ट डेरिवेटिव, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0.008, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y इज इक्वल टू 0.008 की पावर 1/3। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 2/10, मतलब 0.2। ये तभी मैं आपको, देखो कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है कि इसको ऐसे कैसे लिख लिया, आप इसको ऐसे करके देख लिया करो। 8/1000 उसको मैंने लिखा 2 2 2, 10 को मैंने 1000 को मैंने लिखा 10 10 10। ये भी 3 का पेयर, जो 3 मतलब एक 3 नंबर है, ये बाहर एक ही आएगा, यहाँ से भी एक ही नंबर बाहर आएगा, मतलब 0.2, ठीक है। तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब उसके बाद अगेन लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/3 का। 1/3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/3, x की पावर कितनी रह जाएगी -2/3, x का डेरिवेटिव 1। तो 1/3 इसको आप ऐसे लिख लेना, x की पावर 2/3, -2/3 नीचे आ गया, ठीक है। तो अब फिर से एट x इज इक्वल टू 0.008, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, ध्यान से देखो डेरिवेटिव कितना आएगा
1/3.008 की पावर 2/3। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से, क्योंकि दो पावर्स हैं। इसको आप ऐसे लिख लो, अगर आप मेरी मानो तो, इसकी पावर 1/3 होल की पावर 2। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो यहाँ पर कितना आएगा 2/3। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू को मैं जानता हूँ कितनी है 0.2। इसकी वैल्यू को मैं जानता हूँ कितनी है 0.2। अब उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 2/10, 2/10 मतलब 4/100 मतलब 0.04। कितना आएगा 1/3 इंटू 0.04। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/0.12। तो ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारा फॉर्मूला डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/0.12 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.001। और अगर आप इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.0083। वैसे तो हमें 3 डेसिमल तक बोला गया, मैंने 4 डेसिमल लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3 से आई है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 से, 1 and 3। बट हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई। अब y कितना है 0.2 प्लस 0.0083। तो अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आई 0.208। मैंने बाकी डेसिमल छोड़ दिए। तो देख लो, बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सबसे मुश्किल काम, मतलब जो इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल काम वो परफेक्ट एक्स का है, उसके बिना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट 5th पार्ट की बात करते हैं, 0.999 की पावर 1/10, ठीक है। तो सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10। उसके बाद आपको पता है नाउ परफेक्ट एक्स, ठीक है। तो परफेक्ट एक्स हमारा कैसा होगा, मैंने आपको बताया सभी क्वेश्चंस में इसमें जो मुश्किल बात है वो यही है, अदरवाइज सभी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 0.999 है, ये 1 के काफ़ी पास है, ठीक है। ये 1 के बहुत पास है, और आपको पता है 1 की पावर अगर मैं 1/10 को सॉल्व करूँगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो तो वो 1 ही आएगी। तो इसको मैं बहुत ईजिली आंसर कर सकता हूँ, और वैसे भी ये 1 के बहुत पास है, तो हमारा परफेक्ट एक्स कौन हुआ 1, ठीक है। अब उसके बाद लेट डेल्टा एक्स। अब हम अपने नंबर से आगे निकल गए हैं, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा 0.001। देखो 1.00 लिख लो, 0.001 आप सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर 999.0। तो हमारा डेल्टा एक्स हमारा आ गया, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। आप चेक भी कर लो, देयरफॉर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स कितना है 1 प्लस माइनस 0.001, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 0.999। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब उसके बाद आपको पता है हमारा परफेक्ट वाई, परफेक्ट डेरिवेटिव वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10। तो ये तो बहुत ईजी है, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 1 की पावर 1/10 मतलब 1। इसको आप नंबर 2 दे दो। फिर से लिख लो लेट, देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी हम वैल्यू झट से निकाल पाएँ, ठीक है। तो 1/10। तो अब हम क्या करेंगे आपको पता ही है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/10 का। तो 1/10 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/10, x की पावर कितनी आएगी -9/10 इंटू 1। तो इसको ऐसे लिख लो 1/10 x की पावर
9/10, ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें परफेक्ट एक्स पर ढूंढना है। एक्स कितना है हमारा 1, तो पावर से हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो 9/10 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1/10 ही आएगा। इसको आप नंबर 3 लिख लो। अब डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये 1/10 है, डेल्टा एक्स कितना है -0.001। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.0001। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 1 एंड 3। ठीक, तो मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है y प्लस डेल्टा वाई की। अब y कितना है 1 प्लस उसमें कितना है -0.0001। तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0.9999। तो अगर आपको 3 डेसिमल तक ये आंसर करना है, देयरफॉर ये बुक में लिखा गया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.999 की पावर 1/10 इज 0.999। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर 6th पार्ट है उसका। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं x की पावर 1/4। अब इसके बाद आपको पता है नाउ परफेक्ट x। ठीक है, अब देखो परफेक्ट x कैसे ढूंढेंगे। ये 1/4 पावर है, तो आपको पता है यहाँ पर अंदर 4 मतलब कि नंबर्स बनने चाहिए सेम। तो अगर मैं 2 2 2 2 को 1/4 करूँ कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो 16 की पावर 1/4 यानी कि 2 की पावर 4 की पावर 1/4 अगर कितना आएगा 2। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट एक्स कितना होगा 16। ठीक, तो अब हमारा डेल्टा एक्स, हम अपने नंबर से आगे निकल गए हैं तो इसको लिखेंगे -1। आप चेक भी कर सकते हो देयरफॉर x प्लस डेल्टा एक्स। एक्स कितना है 16, डेल्टा एक्स कितना है 1, -1 तो कितना आ गया 15। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब हमेशा की तरह लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। आपको पता है हमें परफेक्ट एक्स पर इसकी वैल्यू ढूंढनी है एट x इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो y कितना है 16 की पावर 1/4। मैंने आपको बताया कितनी आएगी 2। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब उसके बाद अगेन लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। आपको सभी स्टेप्स याद ही हो गए होंगे, आप खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व जो है वो कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करेंगे y का, डेरिवेटिव करेंगे x की पावर 1/4 का। 1/4 पावर आगे आई, एक पावर कम हुई, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x, dy बाई डी एक्स 1/4 x की पावर -3/4, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको आप ऐसे लिख लो 1/4 x की पावर 3/4। ठीक है, तो अब हमें परफेक्ट मतलब कि x पर ढूंढना है एट x इज इक्वल टू 16। तो डेरिवेटिव देखो कितना आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 16 की पावर 3/4। अब इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप ऐसे लिखना 16 की पावर 1/4 उसकी पावर 3, क्योंकि 1/4 16 की पावर 1/4 की वैल्यू पता है मुझे कितनी है 2। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो इसके अंदर आएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो 1/32। इसको आप नंबर 3 लिख लो। तो अब डेल्टा वाई dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू है 1/32। डेल्टा एक्स कितना है -1, तो कितना आ गया -1/32।
थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा -0.031। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 1 एंड 3। ठीक है, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई की। तो y कितना है हमारा 2। अब उसमें मुझे इसको ऐड करना है -0.031, तो कितना आएगा 1.969। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 15 की पावर 1/4 इज 1.969। सो नेक्स्ट 7th पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे x की पावर 1/3। उसके बाद आपको पता है परफेक्ट x। ठीक है, अब आपको पता है ये 26 है। ठीक है, तो 26 3 पावर मुझे 3 मतलब कि इकट्ठे नंबर चाहिए, तो 3 3 ज़ा 9, कितना आएगा 27। तो 27 की पावर 1/3 मतलब 3 की पावर 1/3, यहाँ पर 3 है और उसकी पावर 1/3, तो कितना आंसर आएगा 3। ठीक है, तो यानी कि हमारा परफेक्ट x कौन हुआ यहाँ पर 27। अब फिर से डेल्टा x। अब आपको पता है हम अपने आंसर से आगे गए हैं, तो -1 आप चेक भी कर लो, x प्लस डेल्टा x 27 प्लस -1, तो कितना आएगा 26। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब उसके बाद लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, तो एट x इज इक्वल टू 27। अब y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3, और वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कितना आएगा 3। इसको आप नंबर 2 दे दो, इसको आप नंबर 1 दे दो। उसके बाद लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/3 का। तो 1/3 पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/3 x की पावर -2/3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको आप ऐसे ले लो 1/3 x की पावर 2/3, ये नीचे आ गई। ठीक है, तो एट परफेक्ट x कौन है 27। तो डेरिवेटिव की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/3 x की पावर मतलब 27 की पावर 2/3। हमेशा की तरह आपको बताया 27 की पावर 1/3 को मैं जानता हूँ, उसकी पावर 2/3 बन गया। ठीक है, अब इसकी पावर ये कितनी है, ध्यान से देखो, ये 27 की पावर 1/3 कितनी है 3, 3 की पावर 2 कितना आएगा 3 × 9 1/27। इसको आप नंबर 3 दे दो। डेल्टा y dy/dx इंटू डेल्टा x, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/27, डेल्टा x कितना है -1, तो -1/27। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा -0.037। ठीक है, बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y प्लस डेल्टा y की। y कितना है 3 प्लस -0.037, तो अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.963। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 2.963। तो नेक्स्ट 8th पार्ट की बात करते हैं 255 की पावर 1/4। सबसे पहले तो फंक्शन ही लिख लो x की पावर 1/4। अब उसके बाद परफेक्ट x। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा परफेक्ट x ही मेन बताता हूं, क्योंकि देखो इसी को समझने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन ही है। अब देखो फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पावर 1/4 है,
तो यानी कि मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए, अगर मैं 3 से स्टार्ट करूँ, वैसे मुझे पता है कितना आंसर आएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको 81 ही आएगा। तो अगर मैं देखो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 256, और वो इसके बहुत पास है। तो यानी कि 256 की पावर 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4, उसकी पावर 1/4 यानी कि 4। तो यानी कि हमारा परफेक्ट एक्स हमें मिल गया कितना 4। अब आपको पता है लेट डेल्टा एक्स, अब हम अपने आंसर, सॉरी 4 नहीं लिखना था मुझे, गलती से लिख लिया मैंने 256, ठीक है, सॉरी 256। अब मैं अपने आंसर से आगे निकल गया, मतलब मुझे एक नंबर कम चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 256 प्लस -1 मतलब 255। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब फिर से अपने फंक्शन को लिखते हैं ताकि मैं परफेक्ट y और परफेक्ट डेरिवेटिव जो है वो निकाल पाऊँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 256 की पावर 1/4, और वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कितना आंसर आएगा 4। इसको आप नंबर 2 दे दो, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद फिर से अपने फंक्शन को लिखेंगे x की पावर 1/4। अब हम क्या करेंगे आप मेरे को बताओ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/4 का। 1/4 पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, x की पावर -3/4, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1/4 x की पावर 3/4, इसको मैंने नीचे लिख लिया। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो परफेक्ट x पर एट x इज इक्वल टू 256, तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 256 की पावर 3/4। इसको अब कैसे लिखोगे, 256 की पावर 1/4 उसकी पावर 3। क्यों लिखा है ऐसे आपको पता है, 256 की पावर 1/4 कितनी है आपको पता है 4, उसकी पावर 3, तो कितना आ गया 4 इंटू 64, कितना आ गया 1/256। तो अगेन हमें डेल्टा वाई चाहिए, तो dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई कितना आया 1/256 इंटू, अब डेल्टा एक्स कितना है हमारा -1, तो कितना आ गया -1/256। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0.00, यहाँ आप लिख दो 4 या 3 जो मर्जी लिख लेना, 0.0, मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख लिया, सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 1 एंड 3, ठीक है। बट मुझे डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू। वाई कितना है हमारा 4 प्लस -0.004, तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3.996। सो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 3.996। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब 9th पार्ट है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं x की पावर 1/4। अब हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट x, ठीक है। परफेक्ट x हमारा कितना होगा, वैसे मुझे तो पता ही है, आपको जस्ट समझाने के लिए बता देता हूँ। अगर आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 मुझे कहाँ से आइडिया मिला कि बाहर 1/4 है, 3 3 9, 3 27, 3 81, और 81 जो है वो 82 के बहुत पास है। 81 की पावर 1/4 कितनी होगी 3 की पावर 4 की पावर 1/4 मतलब 3, ठीक है। तो हमारा परफेक्ट x जो है वो कितना आ गया 81।
अब हमेशा की तरह लेट डेल्टा एक्स। अब आपको पता हम पीछे हैं तो +1 ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 81 + 1 82। इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो हमेशा की तरह लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। हमें परफेक्ट y और परफेक्ट डेरिवेटिव ढूंढना है, तो y इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4, और ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि कितनी है 3, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ वो हमारा परफेक्ट y या परफेक्ट x है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/4 का। 1/4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर -3/4, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको आप लिख लेना 1/4 एक्स की पावर 3/4। अब फिर से परफेक्ट x, तो कितना आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/4 81 की पावर 3/4। इसको कैसे लिखोगे, 81 की पावर 1/4 हमें पता है, उसकी पावर 3, तो 1/4 81 की पावर 1/4 कितनी है 3, 3 की पावर 3 रह गई। ठीक है, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1/108। इसको आप नंबर 3 दे दो। अब उसके बाद डेल्टा y, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा y इसकी वैल्यू आएगी 1/108। डेल्टा एक्स कितना है हमारा 1, तो 1/108। तो इसको कितना आएगा इसका आंसर 0.009। यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 1 and 3, यूजिंग 1 and 3। ठीक है, तो कितना आ गया, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है y प्लस डेल्टा y की। y कितना है 3 प्लस 0.09, तो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी आएगी 3.009। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 3.009। सो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम, ये 10th पार्ट है। ठीक है, 401 की पावर 1/2। अब आप सभी को पता है सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब उसके बाद आपको पता है नाउ परफेक्ट x। ठीक है, तो परफेक्ट x क्या होगा, देखो आपको पता है ये 401 है, तो 1/2 यानी कि मुझे पेयर चाहिए, और आपको पता है 20 × 20 कितना आएगा 400। मतलब 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 की पावर 2, और उसकी पावर 1/2 कितनी होगी 20। तो ये हमारा क्या है परफेक्ट x, कितना हो गया 400। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें 401 चाहिए, हमारे पास 400 है, तो लेट डेल्टा एक्स ये कितना होगा 1, क्योंकि हम पीछे हैं, तो आप चेक भी कर लो। लेट x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 400 + 1 मतलब 401। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब इसके बाद आपका जो डेरिवेटिव मतलब सॉरी परफेक्ट y और परफेक्ट डेरिवेटिव, तो ये आपका फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है परफेक्ट x पर एट x इज इक्वल टू 400, तो y कितना आएगा 400 की पावर 1/2। और ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि 400 की पावर 1/2 कितनी होगी 20, तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब उसके बाद अगेन लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब हम क्या करने वाले हैं आपको पता ही है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का,
मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/2 का। तो 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1/2 x नीचे आ गया, उसकी पावर 1/2। अब हमें क्या करना है, एट परफेक्ट x। परफेक्ट x कितना है हमारा 400। तो यहाँ से हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 400 की पावर 1/2। और आपको पता है 400 की पावर 1/2 कितनी होगी 20। तो कितना आ गया 1/40। इसको आप नंबर 3 दे दो। अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1/40 है, डेल्टा एक्स कितना है 1। यहाँ पर आप लिख दो कितना आंसर आ गया 1/40। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग 1 and 3। ठीक है, तो 1/40 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.025। बट हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y प्लस डेल्टा वाई की। y कितना है 20, डेल्टा वाई कितना है 0.025। तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20.025। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 401 की 1/2 कितनी आ गई 20.025। सो नेक्स्ट पार्ट 11th की बात करते हैं। अब ये कितना है 0.0037 की पावर 1/2। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसका कहीं पर भी ऑन सोल्यूशन देखोगे ना, जितने मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ सभी टीचर्स ने इसके हिंट ही दिए हैं या इसको पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है और जस्ट आपको वो सोल्यूशन दे रहे हैं। चाहता तो मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ईजी है और इसके क्वेश्चन मतलब कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ, अगर कोई एक्सरसाइज ईजी है तो 100 में से अगर 100 में से देखा जाए तो ये 90 बच्चे जो हैं वो इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेंगे। मतलब इस वीडियो को उनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं YouTube के व्यू से सोचूं तो ये वीडियो पे व्यूज़ मेरे कम आएंगे, ये वीडियो मेरी कम चलेगी, मतलब मुझे ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, बट मैं हमेशा एक तरफ से नहीं सोचता कि मुझे सिर्फ व्यूज़ चाहिए। मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरा कंटेंट देखें, उनको पता लगे कि मैथ्स को हम इजी तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। बट सिर्फ व्यूज़ ये मेरा मोटिव नहीं है। व्यूज़ भी आने चाहिए, बट उसके साथ साथ जो मेरा मोटिव है, मेन इस चैनल का मोटिव है कि आपको मैथ्स ईजी वे में आना चाहिए, वो मेरा मोटिव है। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हो सकता है कि इस वीडियो पे व्यूज़ कम आएँ ज़्यादा आएँ, बट मेरा मोटिव जो 100 में से 90 बच्चों को जो आता है, मुझे वो 10 बच्चों तक भी पहुंचना है जो हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को अभी भी अच्छे से ना कर पा रहे हों। तो इसलिए मैं ये सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से ऑनेस्टी है कि मेरी तरफ से मेरा पैशन है मैथ्स के लिए। तो इसी तरह से आपका भी पैशन होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं। अब ये पता ही है आपको कितना आएगा 1/2। अब उसके बाद परफेक्ट एक्स। ठीक है, तो परफेक्ट एक्स कितना आएगा, देखो हमेशा ना ये वाला जीरो को छोड़ दो, इसको देखो 37 के आसपास और ऊपर पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है, तो यानी कि मुझे पेयर चाहिए, तो 6 × 6 कितना होता है 36। ये तो सोल्यूशन मिल गया इसका। बट इसका क्या करेंगे, अब ये कितना है 0.0037। तो नीचे कितनी जीरो हैं इसके 4। अगर इसको मैं हटाऊं तो नीचे 4 जीरोज़ हैं। इसका भी पेयर मैं बना सकता हूँ 100 × 100, मतलब 6/100 × 6/100 कितना बनेगा 36/10,000 कितना बनेगा 0.0036, क्योंकि नीचे 4 जीरोज़ हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी पावर 1/2 करेंगे तो वो कितनी बनेगी, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.06 की पावर 1/2, 0.06 की पावर 2 की पावर 1/2, मतलब 0.06। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट एक्स कौन हुआ, फिर हमारा परफेक्ट एक्स हुआ 0.0036। ठीक है, अब देखो आपके सामने है,
हम पीछे हैं अभी भी, हमें आगे जाना है, तो लेट डेल्टा एक्स कितना आएगा, इसमें मुझे 1 ऐड करना है, इसमें मुझे 1 ऐड करना है, ध्यान से देखना 0.0036 मुझे यहाँ पर ऐड करना है 1, तो डेल्टा एक्स हमारा कितना होगा 0.0001। ठीक है, आप चेक भी कर लो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स 0.0036 प्लस यहाँ पर जीरो लिख लो 0.0001। ठीक है, तो कितना आएगा 0.0037, इसको आप नंबर 1 लिख लो। ठीक, अब उसके बाद हमारा परफेक्ट y, तो y को दोबारा से लिखते हैं x की पावर 1/2। अब आपको पता है एट परफेक्ट x कितना है हमारा 0.0036, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 0.0036 की पावर 1/2, तो इसकी 1/2 पावर कितनी होगी 0.06। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली, इसको आप नंबर दे दो 2। अब फिर से अपना y लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, कितना है x की पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे आपको पता ही है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/2 का। 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कौन है x। ठीक है, dy/dx 1/2 x की पावर -1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो इसको आप लिख लो 1/2 x की पावर 1/2। अब उसके बाद परफेक्ट x पर एट x इज इक्वल टू 0.0036, तो डेरिवेटिव देखो कितना आएगा 1/2 0.0036 की पावर 1/2, वो आपके सामने है, कितनी है 0.06, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 0.12, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब डेल्टा y dy/dx इंटू डेल्टा x, सब कुछ इसी के लिए तो कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 1/0.12 आएगा, 1/0.12, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया था 1/0.12। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/0.12 इंटू ये कितना है 0.001, यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग 1 and 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.000833 सो वन। ठीक है, वैसे तो मुझे 3 नंबर्स तक ही लिखना चाहिए था, जस्ट मैंने वैसे आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया। नाउ हमें किसकी वैल्यू चाहिए y प्लस डेल्टा y की, y कितना है 0.06 प्लस 0.00083। अब कुछ बच्चों को पॉइंट वाले नंबर्स ऐड करने में दिक्कत आती है, देखो 0.06 पॉइंट के नीचे 0.00083, जहाँ जितनी मत जीरो लगा लो उसके बाद, तो बेसिकली इतना आएगा। तो मुझे 3 डेसिमल तक ही लिखना है, तो y प्लस डेल्टा y का आंसर कितना आया 0.060। ठीक है, तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 0.060। तो नेक्स्ट 12th पार्ट की बात करते हैं, 26.57 की पावर 1/3। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे अपना फंक्शन लिख लेते हैं x की पावर 1/3। अब उसके बाद भी आपको पता है नाउ परफेक्ट x, मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करवाता हूँ सेम वे से। ठीक है, अब परफेक्ट x कैसे ढूंढेंगे, ऊपर पावर कितनी है 1/3, और हमें पता है यहाँ पर हमें 3 नंबर्स चाहिए एक जैसे, और हमें पता है 3 × 3 × 3 कितना होता है 27, और वो इसके बहुत पास है। ठीक, तो 27 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, उसकी पावर 1/3, तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट x कौन हुआ 27। अब उसके बाद डेल्टा x। ठीक है, अब आपको पता है ये आगे है ये पीछे है, तो मुझे मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 27 में से आप 26.57 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा 3400, यानी कि 0.4
3, ये हमारा डेल्टा, सॉरी माइनस, ठीक है, क्योंकि मुझे माइनस करना पड़ेगा 27 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। चाहो तो आप चेक कर लो, x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, x कितना है 27 प्लस माइनस 0.43। अगर आप 27 में से 0.43 माइनस करोगे तो कितना आएगा 26.57। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद आपको पता है लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। मुझे परफेक्ट x पर इसकी वैल्यू ढूंढनी है। एट x इज इक्वल टू 27, तो ये कुछ मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। 27 की पावर 1/3, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमेशा पहले ही बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब फिर से अपने फंक्शन को लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव बेसिकली करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/3 का। 1/3 पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 1/3 x की पावर -2/3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको आप लिख लो x की पावर 2/3, ये नीचे आ गई +1 गई, ठीक है। तो परफेक्ट x पर मुझे ढूंढना है, एट x इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/3 27 की पावर 2/3, 1/3 27 की पावर 1/3, उसकी पावर 2। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी है 3। 1/3 यहाँ पर 3 उसका स्क्वायर है, 1/3 इंटू 9 कितना आ गया 1/27, इसको नंबर 3 दे दो। अब डेल्टा वाई dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू 1/27, डेल्टा एक्स कितना है -0.43। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -0.016, ठीक है। तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए y प्लस डेल्टा वाई की। अब y कितना है 3 प्लस -0.016, तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2.984। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 2.984। सो नेक्स्ट 13th पार्ट की बात करते हैं, 81.5 की पावर 1/4। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब आपको पता ही है हमारा परफेक्ट x, तो परफेक्ट x कैसा होगा हमारा, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं आराम से कैलकुलेट कर पाऊँ। अब 81 की पावर 1/4, ध्यान से देखो, हम ये पावर को देखा करो, तो मुझे 4 नंबर सेम चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 81, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 1/4, ठीक है, मतलब 3 की पावर 4 है, उसकी पावर भी 1/4 है, दोनों मल्टीप्लाई तो 3 आंसर आ गया। तो हमारा परफेक्ट x क्या हुआ 81, ठीक है। तो उसके बाद डेल्टा x, अब मुझे अभी आगे और जाना है तो मुझे इसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। आप चेक भी कर सकते हो, लेट x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 81 प्लस 0.5 कितना आ गया 81.5, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। फिर से अपना फंक्शन लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब परफेक्ट x पर ढूंढ लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 81, ठीक। तो y कितना आ गया 81 की पावर 1/4, और उसको मैंने आपको अभी अभी बताया कितना होता है वो 3, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक। अब उसके बाद फिर से अपना फंक्शन लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/4 का। तो 1/4 पावर आगे आ गई,
एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 एक्स की पावर -3/4 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो इसको अब ऐसे लिख लेना 1/4 एक्स की पावर 3/4 नीचे आ गया। तो मुझे परफेक्ट एक्स पर देखना है, x इज इक्वल टू 81। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 1/4 81 की पावर 3/4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मुझे इसकी वैल्यू पता है 81 की पावर 1/4 सारे की पावर कर दो 3, ये कितना बन जाएगा 3/4। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो 1/4 81 की पावर 1/4 कितनी होगी 3, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 7 28 108। तो इसको आप नंबर 3 दे दो। नाउ डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू है 1/108 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.5। तो कितना आएगा, तो आएगा 0.004। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग 1 and 3। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है y प्लस डेल्टा वाई की। अब y कितना है 3 प्लस 0.004। तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3.004। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 3.004। सो नेक्स्ट 14th पार्ट की बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, देखो 3.968 उसकी पावर कितनी है 3/2। बट अगर आपने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किए तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले फंक्शन को लिखो। फंक्शन हमारा कैसा होगा x की पावर 3/2। तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया इसके बाद परफेक्ट एक्स। नाउ परफेक्ट एक्स, ठीक है। अब परफेक्ट एक्स हम कैसे लेंगे, देखो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऐसी पावर्स थी। तो मैंने आपको हमेशा ऐसा ही बताया कि इसमें हम 3 नंबर एक जैसे ढूंढेंगे, इसमें हम 4 नंबर्स एक जैसे ढूंढेंगे। अब 3 को आप छोड़ दो, जस्ट आप इस पर ध्यान रखो। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब जस्ट इस पर ध्यान रखो। तो मुझे 2 नंबर चाहिए एक जैसे, और इसके पास 2 2 4, 2 2 कितना होता है 4। तो 4 की पावर 1/2 मतलब 2 की पावर 2, उसकी पावर 1/2 कितना आएगा 2। तो 4 हमारा जो है, देखो 4 अगर आ गया, देखो 4 का 1/2 पावर कितनी है 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो मैं बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मतलब हमारा परफेक्ट एक्स यहाँ पर क्या हुआ 4। मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें डिफरेंट बात क्या है कि पावर 3/2 में है। ठीक है, आपने जस्ट नीचे वाली मतलब 1/2 पर ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पेयर लिख लिया। तो परफेक्ट एक्स आ गया। अब लेट डेल्टा एक्स। अब हम यहाँ से आगे हैं तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, -0.032। आप चेक कर लो, देयरफॉर एक्स प्लस डेल्टा एक्स 4 प्लस 0.032। अगर आप सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा माइनस, ठीक है। तो अगर आप 4 में से 0.032 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, यहाँ माइनस है। तो कितना आ गया 3.968। ठीक, तो इसको आप नंबर 1 दे दो, कुछ मुश्किल नहीं था। अब आपको पता ही है, हम फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, क्योंकि मुझे परफेक्ट y चाहिए। परफेक्ट y कैसे आएगा, परफेक्ट x से। परफेक्ट x कितना है 4। ठीक, तो y इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। और आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2 और 3। 4 की पावर 1/2 कितनी होती है 2, 2 की पावर है 3 मतलब 8। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, कुछ मुश्किल ज़्यादा नहीं था। तो दोबारा से फंक्शन को लिखते हैं अपने। तो क्या करें, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का,
मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स की पावर 3/2 का। तो 3/2 पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा? एक्स। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 3/2 में से 1 कम होगा तो 1/2 मतलब पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है पहली बार, तो उससे हमें कुछ ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एट x इज इक्वल टू 4, परफेक्ट x पर हम परफेक्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू 3/2, x कितना है 4 की पावर 1/2, और 4 की पावर 1/2 कितनी होती है 2, तो ये आपस में कट हो जाएगा, तो ये आपस में कट हो गए, तो मेरे पास कितना आ गया 3, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब आपको पता है डेल्टा वाई dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई कितना आ गया, dy/dx कितना है 3, डेल्टा एक्स कितना है -0.032, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया -0.096, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.096, यहाँ पर हम लिख दो यूजिंग 1 and 3, ठीक है। तो आपको पता है हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y प्लस डेल्टा वाई की, ठीक है। तो y कितना है 8 प्लस -0.096, तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी 7.904, ठीक है। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 7.904। देखो इसमें जस्ट डिफरेंट बात क्या थी कि यहाँ पर पावर 3/2 आई थी, हमें उस पर ध्यान नहीं रखना, हमें जस्ट 1/2 पावर पर ध्यान रखना है। वहाँ से मैंने पेयर बना लिया, 2 वैल्यू है, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं चाहता तो ये सभी क्वेश्चंस के आपको जस्ट हिंट दे देता और मेरा पर्पस सॉल्व था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं, तो हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत रहेगी नहीं, वो खुद से ही ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ऑलमोस्ट। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ की हेल्प की ज़रूरत रहेगी, तो इसलिए मैंने करवाया, ठीक है। बट मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये मेरी वीडियोस पे व्यू कम आएंगे क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस ही हैं। बट मेरा मोटिव पहले बताया, मेरा मोटिव वीडियोस पे सिर्फ व्यूज़ लाना नहीं है, मेरा मोटिव व्यूज़ तो लाना ही है और साथ साथ में आपको मैथ्स को ईजी वे में समझाना भी है, और इस चैनल का मेन मोटिव भी यही है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है 32.15 की पावर 1/5। तो फंक्शन लिखते हैं x की पावर 1/5, अब उसके बाद परफेक्ट x, ठीक है। देखो यहाँ से आप एक बात तो सीख ही गए होंगे अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, कि मेन जो फोकस होता है हमारा वो इस पर होता है 1/5 पर, ठीक है। अब 1/5 मतलब मुझे 5 एक जैसे नंबर चाहिए, और मुझे पता है कि अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा 32। तो 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, उसकी पावर 1/5 मतलब 2। तो हमारा परफेक्ट एक्स हमें मिल गया 32। अब मुझे अभी आगे जाना है, तो लेट डेल्टा एक्स कितना आएगा 0.15, इसको आप नंबर 1 दे दो। आप चेक भी कर सकते हो, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 32 प्लस 0.15, तो कितना आ गया 32.15, ठीक है। अब हमेशा की तरह अब हमें अपना फंक्शन लिखना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। तो परफेक्ट y ढूंढने के लिए परफेक्ट x की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। परफेक्ट x हमें पता है कितना है 32, तो 32 की पावर 1/5 मैंने आपको अभी बताया कितनी होती है 2, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब उसके बाद हमेशा की तरह दोबारा से अपना फंक्शन लिखेंगे ताकि मैं डेरिवेटिव कर पाऊँ और ताकि मैं परफेक्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊँ। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/5 का। 1/5 पावर आगे आएगी
एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? एक्स। 1/5 एक्स की पावर -4/5, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो इसको आप ऐसे लिख लो, 1/5 एक्स की पावर 4/5। ठीक है, तो परफेक्ट एक्स हमारा क्या है? 32। तो उसको फिल करते हैं, तो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 1/5 एक्स कितना है? 32, उसकी पावर 4/5, तो 1/5। ठीक, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 32 की पावर 1/5, क्योंकि इसकी पावर मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो कितना आएगा मेरे पास? 1/5, 32 की पावर 1/5 कितनी होती है? 2। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। कितना आ गया? 1/80। इसको आप नंबर 3 दे दो। तो डेल्टा वाई dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx कितना है? 1/80 इंटू डेल्टा एक्स कितना है? 0.15। तो कितना आएगा? 0.001। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? y प्लस डेल्टा वाई की। अब y कितना है हमारा? 2, डेल्टा y कितना है? 0.001। तो y प्लस डेल्टा वाई कितना आ गया? 2.001। देयरफॉर हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2.001। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 के सभी 15 पार्ट्स को बहुत ईजिली सेम एक ही वे से, और जो मैंने आपको सेम अप्रोच दी थी उससे हमने सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उनके साथ भी हम सेम अप्रोच से ही चलेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उनका जो सोल्यूशन है वो एनसीईआरटी में डिफरेंट है, बट मैं आपको सेम इसी तरह से करवाने की कोशिश करूंगा।